अच्छा, आज हम लाइंस हमने कंप्लीट कर ली, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल लाइंस। हमने स्टेबल ग्रिड कर ली, हमने रोटेटेड ग्रिड कर ली, हमने इंस्क्राइब सर्कल्स बना लिए, हमने सेमी सर्कल्स और कंप्लीट सर्कल विद कॉमन सर्कमफ्रेंस और सर्कमफ्रेंस को मूव करके हमने वो भी ड्रॉ कर लिए। अल्फ़ाबेट्स हो गए हमारे। आज हम करेंगे 3D व्यूज। ठीक है, 3D व्यूज हम आज ड्रॉ करेंगे। 3D व्यूज में हम जो बेसिकली चीज़ें होती हैं दो तरह के होते हैं। एक तो नेचुरल व्यूज होते हैं जिनको हम पर्सपेक्टिव व्यू कहते हैं। पर्सपेक्टिव व्यूज मीन के हम जो अपनी आँख से देख रहे हैं या जो हमारा कैमरा जो पिक्चर्स लेता है तो वो नेचुरल व्यूज हैं। हमारी आँख वैसे ही देख रही होती है, जैसे कैमरा देखता है वैसे ही हमारी आँख भी देखती है। लेकिन हम जो अभी ड्रॉ करेंगे वो हम ड्रॉ करेंगे मैकेनिकल व्यूज। मैकेनिकल व्यूज वो व्यूज होते हैं जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते। मीन्स हम प्रैक्टिकली उनको उस तरह से नहीं देख सकते। यानी अब ये एक बॉक्स बन रहा है जो हमारा क्या कहते हैं रूम है हमारा। तो ये हमें जो दिख रहा है वो इस तरह से दिख रहा है कि ये हमें एक लाइन दिखती है, ये इस तरह से जा रही है लाइन, ये एक लाइन नहीं जाती है, और सेम यहाँ पे जाता है। यहाँ पे ये आपका स्टेज बनता है एक। हम स्टेज नहीं बनाते, हम इसको यहाँ से सिंपल इसको बनाते हैं। यहाँ पे एक ये डोर बन रहा है, हमें इस तरह से दिख रहा है। इसकी जो लेंथ हाइट है और इसकी जो हाइट है वो सेम है, ऐसा ही है, हाइट सेम है। लेकिन हमें यहाँ से खड़े होकर देखते हैं तो ये लंबा दिखता है और वो छोटा दिखता है एज कम्पेयर टू दिस, ऑल्दो लेंथ दोनों की, हाइट दोनों की बराबर है। तो ये हम पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। तो पर्सपेक्टिव व्यू में आपको करीब की चीज़ बड़ी और जितने डिस्टेंस पे जाती जाती है उसका स्केल ग्रेजुअली छोटा होता चला जाता है। मैकेनिकल व्यूज़ में ऐसा नहीं होता। मैकेनिकल व्यूज़ में अगर हम कोई एक क्यूब ड्रॉ करेंगे तो उसकी जो साइड अगर ये यूनिट 4 है, ये यूनिट 4 है और ये यूनिट 4 है, तो जब हम इसको मेजर करेंगे तो इनकी सारी यूनिट सेम आ रहे होंगे, सारों की मेजरमेंट्स 4 ही आ रही होगी। तो मैकेनिकल व्यूज में ऐसा होता है। लेकिन ये प्रैक्टिकली आप अगर मैं एक क्यूब बना लूं, जो तुम लोगों ने अभी कुछ मॉडल्स बनाए थे छोटे छोटे क्यूब्स और डिफरेंट शेप्स बनाई थी, तो उसमें जब आप ये शेप बनाते हैं तो बनती तो ये क्यूब है, लेकिन जब आप इसको व्यू करेंगे इस तरह से रख के तो आपको ये वाली साइड बड़ी और ये थोड़ी सी छोटी और ये थोड़ी सी छोटी नजर आएगी। लेकिन जब आप मैकेनिकल व्यूज ड्रॉ करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें बराबर होंगी। तो इसको हम मैकेनिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नेचुरल अपनी आँख से, ह्यूमन आई से हम इसको नहीं देख सकते। हमें क्योंकि पर्सपेक्टिव में दिखता है, हमें 3D व्यूज़ पर्सपेक्टिव में नज़र आते हैं। तो वो वाले व्यूज़ हैं जो 3D व्यूज़ हैं, जो पर्सपेक्टिव वाले हैं, वो हम नेक्स्ट सेमेस्टर में ड्रॉ करेंगे। जो हमारा जब नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा मेरे ख्याल में जुलाई में या अगस्त में, तो हमारी क्लासेस शायद फर्स्ट, सेकंड या थर्ड क्लासेस के बाद हम पर्सपेक्टिव व्यूज़ पे आ जाएंगे। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, फिर हम डिफरेंट शेप्स के पर्सपेक्टिव ड्रॉ करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस हॉल का भी पर्सपेक्टिव व्यू ड्रॉ करें अपने, जब हम थोड़ा सा हाथ हमारा इसमें क्लियर हो जाएगा। तो अभी जो हम ड्रॉ करेंगे वो हमारे होंगे मैकेनिकल व्यूज, जो 3D व्यूज हैं। हमारे 3D व्यूज जो होते हैं वो होते हैं 3 टाइप्स के। नंबर 1 इसको हम कहते हैं ऑब्लीक व्यू। ऑब्लीक व्यू सही है। हम रेफरेंस के लिए एक शेप ले रहे हैं। हम एक क्यूब ले रहे हैं रेफरेंस के लिए। जिसके यूनिट्स ले रहे हैं हम 4, 4, 4। ये इसका फ्रंट है और ये इसका
टॉप। ठीक है, समझ में आ रही है ना बातें मेरी? ठीक है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है क्यूब। ऑब्लिक व्यू हम दो तरीके से ड्रॉ करते हैं, एक फ्रंट बेस्ड होता है और एक टॉप बेस्ड होता है। जब हम फ्रंट बेस की बात करते हैं तो हम उसमें सबसे पहले अपना इस व्यू के अंदर फ्रंट ड्रॉ करते हैं। हमारा फ्रंट की जो डायमेंशंस हैं वो हैं 4x4। ठीक है, हम एक, क्योंकि 4x4 का स्क्वायर बन रहा है तो हम इसको पहले 4x4 का एक स्क्वायर फ्रंट ड्रॉ करेंगे। अब उसके बाद जो इसके 3 पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं 1 2 3, इन तीनों पॉइंट से हम 30 डिग्रीज के ऊपर लाइंस को मूव करेंगे। कितने डिग्रीज पे? क्यूब की सारी साइड्स बराबर हैं तो हम अब दोबारा इस लाइन के ऊपर 4 यूनिट्स के मेजरमेंट्स लेंगे। अब अगर 1 2 3 4 अगर यहाँ आ रहा है, जहाँ पे 4 आ रहा है वहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे इस एज तक, और जहाँ ये मीट होगी लाइन वहाँ इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, ये और ये पैरेलल होगी। पैरेलल लाइन की क्या डेफिनेशन होती है? क्या होती है पैरेलल लाइन? जो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, जो साथ चलती हैं लेकिन वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर माइनर भी डेविएशन होगी तो वो कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगी लाइन। तो पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये तीनों लाइन पैरेलल हैं, ये तीनों लाइन पैरेलल हैं, ये तीनों लाइन पैरेलल हैं। ठीक है, हमने जो टूल्स हम यूज कर रहे हैं वो बेसिकली हैं इसीलिए कि हम एक मेजरमेंट अगर 4 यूनिट्स की हमने यहाँ ले ली और इससे लाइंस मूव करी तो ये नेचुरली 4 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपने मेजर नहीं करना है कि जी मैंने 4 ये आ रहा है सर, ये 3.5 आ रहा है या क्या आ रहा है। अगर ये इस तरह की मेजरमेंट्स में कोई वेरिएशन आती है तो इसका मतलब है कि आपने जो टूल्स से बॉक्स ड्रॉ किया है उसकी मेजरमेंट में कुछ मसला है। फ्रंट जो ड्रॉ किया है उसमें प्रॉब्लम आ रही है कहीं। तो आपने ये फ्रंट एक्यूरेट ड्रॉ करना है, उसके बाद ये लाइन एक्सट्रूड करनी है और उसके बाद यहाँ पे मेजरमेंट लेके इसको ज्वाइन कर देना है। ये हमारा ऑब्लिक व्यू बन जाता है। और एक होता है टॉप बेस्ड। अब टॉप बेस्ड के लिए हम एक और कोई शेप लेते हैं ताकि इसमें टॉप और वो फर्क आ रहा हो। हम ये क्यूबॉइड लेते हैं जिसकी डायमेंशन है 3 3 और 6। ये फ्रंट है। जो टॉप बेस्ड होगा उसमें सबसे पहले इसका टॉप ड्रॉ होगा, यानी हम टॉप ड्रॉ करेंगे। टॉप है 6 यूनिट्स बाय 3 यूनिट्स। ठीक है, अब इसी तरह जिस तरह हमने इसमें किया था, हमने लाइंस एक्सट्रूड करी और इसको ज्वाइन किया। ये दो तरीके होते हैं जो हम ऑब्लिक व्यू जिस तरह से बनाते हैं। हम क्लास में फ्रंट बेस पे काम करेंगे। ठीक है, फ्रंट वाला, फ्रंट जो भी होगा उसके फ्रंट की बेसिस के ऊपर हमारा ये काम हो रहा होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन? फ्रंट, हाँ, 30 ये लाइन हमने ड्रॉ की। अब हमारी जो क्यूब बनना है ना, तो क्यूब की ये वाली लेंथ भी 4 है, तो हम 4 यूनिट्स की मेजरमेंट्स लेंगे इस पे। जहाँ 4 यूनिट्स की मेजरमेंट आ रही होगी वहाँ से हम अपनी लाइन ड्रॉ एक्सटेंड करेंगे, वो इसको जाके कहीं इंटरसेक्ट करेगी।
जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगी वहां से हम दोबारा एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। तो इस तरह हमारा ये शेप कंप्लीट हो जाएगा। एक लाइन आप मेजर कर ली तो वो जब आप लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे वो नेचुरली उन्हीं, क्योंकि जो हमारे टूल्स हैं वो एक्यूरेसी के लिए ही हैं। जब हम उससे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो है वो वर्टिकल लाइन नेचुरली उसको उसी पॉइंट पे कट करेगी जहाँ पे उसको कट करना है, और फिर लेफ्ट करेंगे तो फिर वो भी वहाँ पे भी उसको कट करेगी। ठीक है। सेकंड जो व्यू होता है हमारा, उसको हम कहते हैं एक्सोनोमेट्रिक। ठीक है। ये दोनों जो व्यूज हैं ये रियल व्यूज से करीब नहीं है। जो भी आपका ऑब्जेक्ट की रियलिटी, रियल शेप होती है, ये उससे क्लोज नहीं है ये दोनों व्यूज। मतलब एक होता है ना कि आप कोई व्यू बना रहे हैं, अब ये मैं व्यू बना रहा हूं अगर, तो ये व्यू आप बॉक्स रखेंगे तो कुछ ना कुछ इससे मिलता जुलता होगा, लेकिन ये जो दोनों व्यूज आते हैं हमारे, ये दोनों व्यूज हमारे रियल शेप से क्लोज नहीं होते, ये बहुत डिस्टेंस होते हैं। ये कैसे बनता है? इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी फ्रंट लाइन ये ड्रॉ करनी होती है। अब ये 4 यूनिट्स है तो हम सबसे पहले इसकी 4 यूनिट्स की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सिंगल लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। अब इसके एजेस से हम 1 2 1 2 ये एंगल्स होंगे 45 डिग्रीज के। ठीक है, 45 डिग्रीज पे हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी एक्सटेंड करेंगे लाइंस 45 के ऑपोजिट एंगल के ऊपर। अब इस लाइन पे हमने 1 2 3 4 यूनिट्स के ऊपर पॉइंट मार्क किया, और इधर भी 1 2 3 4 यूनिट्स पे पॉइंट मार्क किया। यहाँ से हमने लाइन एक्सटेंड करी जिसने इसको इंटरसेक्ट किया यहाँ पर। सेम यहाँ पे भी हमने लाइन एक्सटेंड करी जो इसको यहाँ इंटरसेक्ट करेगी। अब ये 2 पॉइंट्स आपको मिल गए। अब इस लाइन के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ, और इस लाइन के पैरेलल आप ड्रॉ करेंगे यहाँ। ये दोनों पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगी आके, ये आपका एक्सोनोमेट्रिक व्यू बन जाएगा। ठीक है। अब ये दोनों व्यूज यहाँ पे आपको रियलिटी वाले नहीं होते। जब आप क्यूब कोई भी बनाएंगे तो आपको क्यूब कभी भी इस शेप में नजर नहीं आता। ठीक है, क्लियर है ये चीज? वर्किंग मेथड समझ में आ रहा है, ड्रॉ कैसे करना है? ये अभी हम क्यूब की बात कर रहे हैं, हम अभी और डिफरेंट शेप्स की बात करेंगे। एक्सोनोमेट्रिक क्लियर है? थर्ड हमारा जो व्यू होता है ये हमारा होता है आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, आइसोमेट्रिक और एक्सोनोमेट्रिक दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, सिर्फ फर्क इनके एंगल्स का होता है। इनके ड्राइंग मेथड जो होता है वो सेम होता है। हम सेम स्ट्रेट लाइंस लेंगे, उसी तरह से ये लाइंस एक्सटेंड होंगी। फर्क सिर्फ ये होगा कि ये जो अब लाइंस एक्सटेंड हो रही हैं ये 30 डिग्रीज के ऊपर होंगी। ठीक है, पहले वाली किस पे हो रही थी? 45 पे, ये वाली होंगी 30 के ऊपर। सिमिलर सेम इसके अंदर भी 1 2 3 4 यूनिट्स के ऊपर पॉइंट लेके हम लाइन ड्रॉ करेंगे, और सेम 1 2 3 4 यूनिट्स पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद इन लाइंस को हम ज्वाइन करेंगे। ये हमारा आइसोमेट्रिक बन गया। कंफ्यूजन, ये जब तुम ड्रॉ करोगे तो ये तुम्हारे
अभी मैं तो फ्री हैंड ड्रॉ किया, जब तुम लोग टूल से ड्रॉ करोगे तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि रियल क्यूब की तरह से नजर आएगा। कोई क्वेश्चन? हमने शेप्स कौन कौन सी बनाई? अभी तुम लोगों ने क्लास में मॉडल्स बनाए थे मटेरियल में, कौन कौन सी शेप्स थी? क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म, पेंटागन, पिरामिड, हेक्सागन। हम यहाँ डिफरेंट 10 शेप्स ड्रॉ करेंगे। अब ये मैं शेप्स लिख रहा हूँ, उनकी डायमेंशंस भी लिख रहा हूँ, ये चीज़ नोट कर लो, क्योंकि ये अब हम नेक्स्ट क्लास में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस करेंगे। इसकी जो भी हमारे 3D व्यूज़ होते हैं इसके, या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, इसके चारों साइड से किस तरह के व्यूज़ बनते हैं, किस तरह से ड्राइंग्स बनती हैं, हम अगली क्लास से वो स्टार्ट करेंगे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। तो हम इन्हीं शेप्स की यही डायमेंशंस को यूज़ कर रहे होंगे, तो ये एक दफ़ा क्लियरली अपने पास नोट डाउन कर लो। सबसे पहली शेप जो है वो हमारी है क्यूब। क्यूब की जो हम डायमेंशंस लेंगे वो 4 यूनिट्स बाय 4 यूनिट्स बाय 4 यूनिट्स। ठीक है। सेकंड शेप हमारी है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की डायमेंशंस हमारी होंगी 3 यूनिट्स बाय 3 यूनिट्स बाय 6 यूनिट्स। ठीक है। थर्ड शेप है हमारी रेक्टेंगुलर प्लेन। इसकी डायमेंशंस है हमारी 1 यूनिट बाय 4 यूनिट्स बाय 5 यूनिट्स। ठीक है। रेक्टेंगुलर प्लेन। फोर्थ हमारा है स्क्वायर पोस्ट। इसकी डायमेंशंस है हमारे पास 1 बाय 1 बाय 7। ठीक है। और फिफ्थ है हमारे पास सर्कुलर पोस्ट। सर्कुलर पोस्ट और स्क्वायर पोस्ट की डायमेंशन सेम है, और उसका सर्कुलर पोस्ट। ठीक है। सर्कुलर पोस्ट और स्क्वायर पोस्ट सेम डायमेंशंस के ऊपर है, उसके लिए भी यही बॉक्स बनेगा। ड्रॉ करने के लिए हम पहले 1 2 3 4 ये चारों मिडिल पॉइंट्स के ऊपर पॉइंट्स लेंगे, और उसके बाद ये लाइन बॉटम पे, इसमें भी हम पॉइंट्स लेंगे 4। यहाँ हम फ्री हैंड अपना एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, और इसके एज से हम लाइंस ड्रॉप करेंगे जो हमारे नीचे से यहाँ पर इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगी। ठीक है। क्लियर है? स्क्वायर पोस्ट बन गई। चारों जो टॉप कॉर्नर्स हैं, टॉप है इसका, इसकी मिडिल पॉइंट्स पे हमने पॉइंट्स ले लिए, उसको हमने फ्री हैंड सर्कल ड्रॉ किया।
सर्कल होगा या इलिप्स होगा। उसके बाद उसके एज से हम लाइंस ड्रॉप करेंगे और नीचे से उसको हम कर्व करेंगे, लेने चाहिए उसी वही पॉइंट्स में, सेम जैसे ऊपर प्रोसेस किया है वही नीचे भी होगा, लेकिन फर्क ये होगा कि उसके अंदर पीछे वाला साइड हमें नजर नहीं आएगी, फ्रंट साइड सिर्फ नजर आ रही होगी। ठीक है, क्लियर है? स्क्वायर पोस्ट आप ड्रॉ करेंगे किसी लाइट पेंसिल से, ताकि फिर जब आप 2B से वो ड्रॉ करेंगी शेप तो वो प्रोमिनेंट हो जाएगी, वो लाइट हो जाएगी। ये क्लियर है? नोट कर लिए सबने? अब हमारी 6th शेप जो है वो है सिलेंडर। सिलेंडर और सर्कुलर पोस्ट में सिर्फ डायमेंशंस का फर्क है। 4। ठीक है, अब ये जो आपका कॉलम है ये एक सर्कुलर पोस्ट है। ठीक है, अब अगर हम इसको समझ लो नीचे से 3 फीट या 3.5 या 4 फीट के ऊपर कट कर देते हैं और थिकनेस इसकी वही रखते हैं, तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप में चला जाएगा। ठीक है, ऑल्दो ये पूरी भी एक सिलेंड्रिकल शेप ही है, लेकिन हम इसको सर्कुलर पोस्ट कंसिडर करेंगे क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है। जब हाइट कम हो जाएगी तो वो हम उसको सिलेंडर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो सिलेंडर और सर्कुलर पोस्ट ये दोनों तकरीबन सेम चीज़ें और एक ही मेथड से बनेगी। वो तुम्हारा डस्टबिन पीछे रखा हुआ है, वो देखो बिल्कुल सिलेंडर की शेप का है। ठीक है, तो फर्क देखो यहाँ से, और उस कॉलम की जो शेप है वो सेम है, डायमेंशन सेम है, सिर्फ हाइट का वेरिएशन आ रहा है। तो हाइट की वजह से वो एक सिलेंडर हो गया और वो एक सर्कुलर पोस्ट हो गई। फिर हमारी जो शेप है वो है स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड ड्रॉ करने के लिए हम पहले जो क्यूब हमने ड्रॉ किया था सेम क्यूब ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वही डायमेंशंस लेंगे हम 4 बाय 4 बाय 4 और इसके अंदर हम गाइडलाइंस ड्रॉ करेंगे टॉप पे। और इस पॉइंट, इसके मिडिल पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे इसके एज से। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर पिरामिड। पहले आप स्क्वायर पोस्ट टाइप का बनाएंगे, फिर उसके अंदर से सिलेंडर निकल के आएगा। ठीक है, उसी तरह ये 2 बाय 2 का बनेगा, 2 बाय 4 का, फिर वो बॉक्स बन जाएगा। अच्छा, क्यूब बन जाएगा, क्यूब बन गया। क्यूब के बाद जो ये टॉप है तुम्हारा, इसके अंदर तुम डायगोनल्स को ज्वाइन करोगी तो तुम्हें मिडिल पॉइंट इसका मिल जाएगा। उस मिड पॉइंट से इस कॉर्नर को, इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को ज्वाइन करेंगे आप, और आपस में इन लाइंस को ड्रॉ कर देंगे। तो ये बॉक्स लाइटर पेंसिल से बनेगा और जो आपका ये शेप बनेगी वो डार्कर पेंसिल से बनेगी, तो वो खुद ब खुद प्रोमिनेंट होके बॉक्स सामने आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? एक शेप है हमारी कोन। कोन के लिए भी हम सेम अपना क्यूब ड्रॉ करेंगे। फोर यूनिट्स बाय 4 यूनिट्स बाय 4 यूनिट्स। इसके लिए भी हम गाइडलाइंस ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर, और ये हमारी इमेजिनरी लाइंस हैं जो बॉक्स के पीछे से जा रही हैं, क्योंकि हमारा क्यूब है पूरा, तो क्यूब के पीछे भी लाइंस हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही। हम वो लाइंस ड्रॉ करेंगे सिर्फ अपनी रेफरेंस के लिए।
इसकी जो बेस है इस पे हम सेंटर पॉइंट्स लेंगे और उन सेंटर पॉइंट्स के ऊपर हम एक एलिप्स ड्रॉ करेंगे और इस मिडल पॉइंट से हम इसके एज को ज्वाइन कर देंगे और उसके बाद ये हम पीछे वाली इरेज कर देंगे। ये हमारी कोन बन जाएगी। देखो एंगल्स डिपेंड करेगा तुम कौन सा व्यू बना रहे हो, ऑब्लिक, एक्सो, आइजो। जो भी व्यू बना रहे हो उस हिसाब से तुम क्यूब बनाओगे, ठीक है। अगर ऑब्लिक व्यू बना रहे हो तो वो फ्रंट बनने के बाद उसके बाद लाइंस 30 डिग्री पे एक्सटेंड हो जाएंगी। अगर एक्सो बना रहे हो तो फ्रंट लाइन बनने के बाद 45 डिग्री पे एक्सटेंड होंगी। आइजो बना रहे हो तो स्ट्रेट लाइन बनने के बाद 30 पे एक्सटेंड हो जाएंगी। तो आप तीनों व्यूज अलग अलग, अभी मैं बताऊंगा कैसे बनेंगे। अभी सिर्फ शेप्स पे फोकस। 8 हो गई। 9 है हमारी प्रिज्म। प्रिज्म के लिए हम क्यूबॉइड की शेप यूज करेंगे। थ्री बाय 6। पहले हम क्यूबॉइड ड्रॉ करेंगे। क्यूबॉइड ड्रॉ करने के बाद हम इसके मिडल में एक लाइन लेंगे इस मिडिल लाइन को हम इस एज से ज्वाइन करेंगे। सेम इस लाइन को यहाँ से इस एज से ड्रॉ करेंगे और ये ठीक है। क्यूबॉइड ड्रॉ किया, इसके मिडिल में लाइन ड्रॉ करी, उन पॉइंट्स को हमने एजेस से ज्वाइन कर दिया, प्रिज्म बन गया। लास्ट शेप है हमारी स्फेयर। स्फेयर के लिए भी हम सेम क्यूब ड्रॉ करेंगे। ठीक है। क्यूब ड्रॉ करने के बाद जो भी हमारे आउटर एजेस हैं 1 2 3 4 5 इनके सेंटर पॉइंट्स लेंगे और इसके ऊपर हम एक अब ऑब्लिक में एक ओवल सी शेप बनेगी, एक्सो में भी ऐसी ही बनेगी, आइजो के अंदर एक प्रॉपर सर्कल बनेगा। अगर आपका क्यूब प्रॉपर बना हुआ है, प्रॉपर डायमेंशंस के ऊपर है, तो इवन आप कंपास से भी उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, या आपने इस लाइन का मिडिल पॉइंट लेकर डिस्टेंस लिया और आपने एक सर्कल कंपास से ड्रॉ किया, तो वो कंपास से पूरा सर्कल एग्जैक्ट वो बनना चाहिए। अगर सिर्फ आइजो के अंदर, एक्सो और ऑब्लिक के अंदर आपको फ्री हैंड ही बनाना पड़ेगा। प्रोसेस यही फॉलो होगा। आउटर एजेस के ऊपर आपने पॉइंट्स लेने और उसके बाद सर्कल ड्रॉ करना है। सवाल अभी क्या बनाना है वो तो मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी आप सिर्फ शेप्स की डायमेंशंस और वो चीज़ें ले लें, फिर मैं भी बताता हूँ कि बनेगा कैसे, वर्किंग कैसे करनी है हमने। शेप्स की आप डायमेंशंस और नाम ये सारी चीज़ें नोट कर लें। जो क्यूब हमने बनाया था, सबसे पहली शेप जो हमारी क्यूब की थी, हमारी बहुत सारी शेप्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं। क्यूब आपका पहले क्यूब बनेगा, क्यूब के साथ आपका
स्क्वायर, पिरामिड, कोन और स्फेयर, ये चारों एक ही शेप में बन रहे हैं, ठीक है। क्यूबॉइड और प्रिज्म एक ही शेप में बन रहे हैं। स्क्वायर पोस्ट, सर्कुलर पोस्ट एक ही शेप में बन रहे हैं। सिलेंडर थोड़ा सा वेरी करेगा स्क्वायर पोस्ट से। सारी शेप्स पूरी हो जाती हैं, 10 शेप्स जो हैं उसमें से 6 शेप्स तो एक ही तरह से बन रही हैं। तो हमने ये चीज़ कर ली, शेप्स आ गई हमारे पास, डायमेंशंस आ गई हमारे पास। अब काम कैसे करना है, हम अपनी शीट को कैप्शन लाइन के ऊपर 3 रोज में डिवाइड करेंगे। और वर्टिकली 5 कॉलम्स में ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, टॉप ऑब्लिक, एक्सोनोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक। ठीक है, पहली लाइन में सारे ऑब्लिक व्यूज बनेंगे, सेकंड लाइन में एक्सोनोमेट्रिक्स बनेंगे और थर्ड लाइन में आइसोमेट्रिक्स बनेंगे। 1 शेप, क्यूब, क्यूबॉइड, रेक्टेंगुलर प्लेन, स्क्वायर पोस्ट एंड सर्कुलर पोस्ट। ये है टाइटल हमारा, ये नहीं लिखना, ये आप लिखेंगे बॉक्स में। ठीक है, जो भी हमारी ग्रिड लाइंस या रेफरेंस लाइन, जैसे हम स्पेयर के लिए क्यूब बनाएंगे तो हमारी ग्रिड या रेफरेंस लाइन जो होंगी वो बनेंगी 2H या 3H से, और जो शेप्स हैं हमारी वो बनेंगी 2B से। ठीक है, (26 and 27). कोई क्वेश्चन, कुछ? कितनी देर लगेगी एक शीट में? उसमें 2 लाइनें यूं हैं, 5 लाइनें यूं हैं, 15 लाइनें हो गई। उसके बाद अगर जो है तुम शेप्स बनाना शुरू कर दो, उसमें भी 6 लाइनें एक शेप की हैं। जितनी तुमने वर्टिकल लाइन खींची थी उसका तो शायद एक 1% भी नहीं बनता। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम लोग 1 घंटे में कम से कम या 1.25 घंटे के अंदर एक शीट कंप्लीट कर लो। सिर्फ पहला काम ये करो कि सारे ऑब्लिक बनाने की ज़रूरत नहीं, एक शेप बनाओ, दूसरी शेप बनाओ, तीसरी शेप बनाओ, आइजो, ऑब्लिक, एक्सो, आइजो। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि उसमें किस तरह से रोटेट करना है अपने टूल्स को, सेट स्क्वायर को रोटेशन कैसे देनी है। तो जब एक दफ़ा तुम्हें रोटेशन समझ में आ जाएगी तो फिर तुम तेज़ी से काम करना शुरू कर दोगे। ठीक है, क्योंकि अगर एक दफ़ा रोटेशन समझ में आ गई कि सेट स्क्वायर मैंने इधर घुमाना है और इधर घुमाना है इस शेप के लिए, तो वो तुम लोग बनाते चले जाओगे और उस शेप से तुम्हें रेफरेंस मिलता जाएगा कि ये मैंने पहली शेप, अगर तुमने तीनों बना के, ये क्यूब की तुमने तीनों शेप्स बना के अगर वो चेक करा लोगे कि लेट सपोज ये बन रहा है तुम्हारा
तो तुम्हें तीनों के डिफरेंसेस समझ में आ जाएंगी, और बस फिर उसके बाद तुम सिर्फ शेप की डायमेंशंस डालते डालते ड्रॉ करते चले जाओ। 10 शेप्स की 10 मेजरमेंट्स लिखवाई हैं, और वही मेजरमेंट्स आगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में भी यूज़ होंगी, और मोस्ट प्रॉब्ली हम अगर आगे जाके पर्सपेक्टिव या इसकी और डिटेल व्यूज़ बनाएंगे तो वो भी हम यही डायमेंशंस यूज़ करेंगे। मेरे पास भी नोटेड है, अगर कभी मैं मिस कर जाऊंगा तो मैं तुम लोगों से डायमेंशंस लूँगा। थैंक यू।